Hello everyone, welcome to Questions Era. Today we are going to solve the questions from the chapter Biotechnology, the Principles and Processes. As usual, we all know that before going to start the questions, we have to solve the bonus questions which I have given in the previous video. If you do not watch the previous video, please go and watch out. Okay? So our first bonus question is, इन जिम्नोस्पर्म द मेगास्पोर फॉर्म्स। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर क्या बनाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इंडोस्पर्म, फीमेल गैमेट, आर्किगोनिया एंड ऑल ऑफ द। तो अगर बात करें इंडोस्पर्म की, तो इंडोस्पर्म को ही फीमेल गैमेट बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ही आर्किगोनिया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए 4th पर टिक कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। ज़्यादातर प्लांट्स में मियोसिस का रिजल्ट क्या बनाता है? ऑप्शन देखते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, बी ऑप्शन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, सी ऑप्शन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, डी ऑप्शन नन। तो इस पर आप 3rd नंबर जाएगा, आप 3रा नंबर पर टिक कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? Here is our first question from the chapter Biotechnology. First question is, in a chromosome there is a specific DNA sequence called, chromosome में एक specific DNA sequence होता है, उसको क्या बोलते हैं? First option alien piece of DNA, B option origin of replication, C option plasmid, D option recombinant DNA। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एलियन पीस ऑफ डीएनए जो होता है, एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का जो कि इसके पास एबिलिटी होता है रेप्लिकेट करने का, ये हो गया एलियन पीस ऑफ डीएनए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो ये इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, तो उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। प्लाज्मिड की बात करें तो ऑटोमोसली रेप्लिकेशन सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए है ये, ठीक है। तो डी की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो जीन का कंबाइन जो करते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है, जो न्यू फॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? इन ए क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड, तो उसका ऑप्शन जाएगा बी पर टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following basic steps are not involved in genetically modified organism? कौन से इसमें से स्टेप्स जो है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए स्टेप्स नहीं इंक्लूड किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। सेकेंड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर लाइगेज। फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। आंसर डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, ये आपका बेसिक स्टेप्स आता है, जो जीएमओ का बेसिक स्टेप्स होता है उसमें ये इंक्लूड किया गया है। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ये सही है। जो होस्ट होते हैं, जो पहले से होते हैं, उनको एलियन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखें तो प्लाज्मिड यूज्ड फॉर लाइगेज, प्लाज्मिड यूज नहीं करते हैं लाइगेज। लाइगेज मतलब कि 2 डीएनए को बांधना, डीएनए लाइगेज उसको बोलते हैं, ठीक है, जो 2 डीएनए को बांधता है, कंबाइन करता है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, पहले मेंटेन करते हैं होस्ट डीएनए में, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं इसको फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंपाउंड इज यूज टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर स्टेनिंग? कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए आफ्टर स्टेनिंग के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इथाइल ब्रोमाइड, बी ऑप्शन इथिडियम ब्रोमाइड, सी ऑप्शन ब्रोमाइड, डी एगारोजेल। तो स्टेनिंग के बाद जो भी विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो आप लोग को याद भी होगा, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, जो कि ऑरेंज कलर हम लोग को शो करता है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है, जो स्मॉल पार्ट्स होता है, वो आपका वो दूर चला जाता है एनोड की तरफ, ठीक है, और जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो एनोड की तरफ मूव कर जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारा ये डिटेल्स कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा हम इथिडियम ब्रोमाइड जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर का ये कलर शो करता है इथिडियम ब्रोमाइड यूज करने के बाद, और उसके बाद जो होता है यूवी लाइट के पास ले जाएंगे तो ये ऑरेंज कलर शो करेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर्स? कौन सा इसमें से फीचर जो है जो रिक्वायर्ड नहीं होता है क्लोनिंग को वेक्टर्स में फैसिलिटेट नहीं करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बी ऑप्शन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, सी ऑप्शन क्लोनिंग साइट्स, डी ऑप्शन वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो चलिए मैं प्रोसेस बता दूं पहले, जो ये फीचर्स होता है कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है उसमें। तो पहला होता है रिक्वायर्ड ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सेकेंड होता है आपका सिलेक्टेबल मार्कर, थर्ड होता है आपका क्लोनिंग साइट्स, फोर्थ होता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल।
तो ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं है। तो ये प्रोसेस आप लोग चारों याद रखेंगे, चारों लाइन बाय लाइन, कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो पहले क्या होता है? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर, उसके बाद क्या होता है? क्लोनिंग साइट्स, उसके बाद होता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये आपको चारों स्टेप्स हो गए, इसके फीचर्स हो गए जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिक मटेरियल है बिना किसी एक्सेप्शन के। चलिए ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, बोथ ए एंड बी एंड नन। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और सेलुलोज की बात करते हैं प्लांट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द प्रोसेसेस कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग किसको इसमें से बोलते हैं? ठीक है, कौन सा प्रोसेस को? चलिए ऑप्शन देखते हैं। आइसोलेशन एंड सेपरेशन, बी सेपरेशन एंड मार्केटिंग, सी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, डी सेपरेशन एंड लाइगेशन। तो जो हमारा लास्ट स्टेज जो होता है क्लोनिंग रिएक्टर्स के बाद क्या क्या होता है, तो लास्ट स्टेज जो होता है बायो रिएक्टर यूज करते हैं। उसमें आप लोग को याद भी होगा डाउन स्ट्रीम के लिए जिसमें स्टर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है आपका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। तो स्टर करने के बाद सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बाद आपको मार्केटिंग में चला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा आपका सी पे टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केम फ्रॉम द। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कौन सा इसमें से है? ठीक, कहाँ से आया है? सॉरी, तो ए ऑप्शन देखते हैं फैमिली ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी ऑप्शन क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी ऑप्शन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, डी ऑप्शन जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, आप लोग जो भी आप पढ़े होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मैंने बताया था कि जो पहले जो आता है वो नाम होता है जीनस, उसके बाद स्पीसीज आता है। तो इसमें आपका जाएगा जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए 8 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन से इसमें से रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है? ऑप्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी देखते हैं बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका वेरिएशन करता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते जाता है, मतलब 1% टू अदर पर्सन, क्योंकि उसके पास गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, 2 लोग नहीं होता है उसमें, तो वेरिएशन नहीं हो पाता है, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कैरी करता है। ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इकोराई रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इकोराई जो होता है इसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी डी, आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार कौन सा सही होगा। तो पहले ये देख लीजिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पहले ऑप्शन देख के उसके बाद ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक बार रिमेंबर करें। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं कि आप कैसे भी पढ़ रहे हैं उसको सेम पढ़ा जाए। जैसे आप राइट से पढ़ रहे हैं या फिर लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो उसका जो मीनिंग जो वर्ड हो रहा है वो सेम जा रहा है। जैसे कि आप एनसीईआरटी में कवर किया हुआ मलयालम, ठीक है, जो कि राइट या लेफ्ट से पढ़ें दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो वैसे ही जो होता है सीक्वेंस होता है जहाँ से कट करते हैं, या फिर ये सीक्वेंस जो आरएनए का यूज हुआ है उसमें क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए, पोस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स ये सब के लिए, तो उसमें गटक यूज हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा याद करके गाटक करके GAATTC। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। अब बी पर टिक कर लीजिए। आप 5:3 अगर पढ़ते हैं तो गटक जा रहा है, और 3:5 पढ़ रहे हैं तो आप लेफ्ट से राइट जाए तो उसमें भी गटक जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ विच एंजाइम। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है वो कौन से एंजाइम को इनएक्टिव करता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अल्फा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, सी परमिएज, डी नन। इसका ऑप्शन है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑप्शन बी में चले जाएं, जो कि जो क्रोमिक सब्सटेंस जो होता है उसमें यूज करते हैं, जो कि ब्लू कलर का देता है। जो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 200 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अ डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पसेस हाई ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू आर गिवन बाय। डेफिनेशंस ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो था वो कौन दिया था इसमें से?
बस 12 की तरफ बढ़ते हैं। नाइफ ऑफ डीएनए, डीएनए के नाइफ को क्या बोलते हैं? सिंपल है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ ये। एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, लाइगेज जो ज्वाइन करता है तो ये हो नहीं जाएगा। सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सही आंसर है, जो कि आपको डीएनए जो डीएनए का सेट्स होता है उसके बीच से काटने में हेल्प करता है। और एक्सोन्यूक्लियस जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, वो आपको किनारे से काटता है, साइड बाई साइड, और एंडोन्यूक्लियस आपका बीच से काटता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। इफ द बैक्टीरियम डज नॉट हैव एनी इंसर्ट देन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स। अगर बैक्टीरिया जो होता है इंसर्ट अगर नहीं करते हैं तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है वो कौन से कलर देगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ए ऑरेंज कॉलोनी, बी ब्लू कॉलोनी, सी रेड कलर कॉलोनी, डी कलरलेस कॉलोनी। इसका ऑप्शन जाएगा ब्लू कॉलोनीज। आप बीटा गैलेक्टोसिडेज जो भी है, अगर उसको आप इंसर्ट नहीं करते हैं तो उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन में आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन जो भी है टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्लाज्मिड जो है अगर उसमें इंसर्ट नहीं करते हैं क्रोमोजेमिक में तो वो ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है। ठीक है, ब्लू कॉलोनीज बनाता है, तो उसका ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इकोलाई, बी प्लाज्मिड, सी सैल्मोनेला टाइफोइडियम, डी थर्मस एक्वेटिकस। सिंपल है, थर्मस एक्वेटिकस जो है वहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है टैग पॉलीमरेज, तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। टू मेक सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए, हीट शॉक इज गिवन टू सेल्स, द टेम्परेचर ऑफ शॉक इज। सिंपल है, ये क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी आप ये चीज़ पढ़े हो कि पहले उसको कोल्ड करते हैं, इंसर्ट नहीं होता है तो इंसर्ट करने के लिए पहले उसको कोल्ड में रखते हैं, आइस में रखते हैं, फिर उसको हीट उसको देते हैं, उसके बाद फिर कोल्ड करते हैं। जो कोल्ड का जो भी टेम्परेचर होता है, हीट का जो भी टेम्परेचर होता है, आपको हमेशा ये चीज़ माइंड में याद भी होगा कि कितना टेम्परेचर होता है। तो बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं इसका 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए ये 15 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी लगभग पूरी कवर किए हैं 15th क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो 1 to 15 चैप्टर जो भी है आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी कवर हुई है, और जो भी बचा हुआ है वो मैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में अच्छे से शॉर्ट की ट्रिक में बताऊंगा, तो पूरी कवर कर लूँगा। और बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया है, आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का बोनस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर द बोनस क्वेश्चन? चलिए फर्स्ट बोनस क्वेश्चन इज, इफ डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, देन recombinants will give blue colored colonies in presence of chromogenic substrate. B option, recombinant will give blue colored colonies in presence of chromogenic substrate. C option, both recombinants and non-recombinants give blue color. और फोर्थ ऑप्शन, नॉन recombinants do not produce color due to insertional inactivations. ठीक है, ये इसके आंसर्स आपको जो भी बोनस क्वेश्चंस होते हैं हमारा, उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका इसका आंसर मिल जाए आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हमारा सेकंड बोनस क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोनस क्वेश्चन इज, रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंडिकेट्स। फर्स्ट ऑप्शन, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बी ऑप्शन, strain of bacteria. C option, the order in which genus is taken to isolate the enzyme. D option, none of the above. तो इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, कोई वीडियो में नहीं बताता हूँ। जो भी बोनस क्वेश्चन देता हूँ उसका जो आंसर आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।